छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में आज़ादी के बाद लोगों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। बीते सालों में सरकार के प्रयासों से लोगों का डर दूर हुआ है। आज़ाद भारत के सबसे लंबे और खूनी विद्रोह को बीते कुछ सालों में बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को जब देश में लोकसभा चुनाव के पहले दौर के लिए मतदान शुरू हुआ तो एक छोटे से गांव के लोगों ने पहली बार वोट डाला। तेताम गांव के प्रमुख महादेव मकराम ने समाचार एजेंसी AFP को बताया, पिछले राष्ट्रीय चुनाव में यहां कोई सरकार नहीं थी, ना पोलिंग बूथ थे, केवल विद्रोही थे जो सरकार से संपर्क के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ के सुदूर और जंगल वाले बस्तर जिले का तेताम गांव देश के रेड कॉरिडोर के केंद्र में है। ये सरकार से लड़ रहे वामपंथी गोरिल्लों का घर है। जिले के विद्रोहियों के गढ़ में घुसने में नाकाम रही भारत की सरकार कई सालों तक तेताम के निवासियों को सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में आकर वोट डालने का अनुरोध करती थी। उधर माओवादी ऐसा करने वालों को धमकी देते थे। ऐसे में बहुत कम ही लोग यह खतरा उठाकर वोट डालने आते थे। जो करते थे उन्हें इसका कोई फायदा भी नहीं मिलता था। तेताम उन 100 से ज़्यादा गाँवों में एक है जहाँ पहले विद्रोहियों का नियंत्रण था। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद यहां पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ है। बीते कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा बेहतर करने की दिशा में तेजी से काम किया है। जगह जगह पुलिस के कैंप बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इलाके में सड़क और मोबाइल टावरों के विस्तार में अरबों रुपए खर्च किए हैं। पिछले हफ्ते भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 2019 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 250 सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित करीब आधा इलाका सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अभी और सुरक्षा कैंप बनाने की बात की जा रही है जो आने वाले सालों में स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। जनवरी से लेकर अब तक कम से कम 80 माओवादी पुलिस और सुरक्षा बल मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनमें वो 29 भी शामिल हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में चुनाव से 3 दिन पहले सुरक्षा बलों ने मार दिया। लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर के रूप में कुख्यात रहे माओवादी आंदोलन ने 1960 के दशक से ही सिर उठाना शुरू कर दिया था। गरीब और आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष के नाम पर शुरू हुए आंदोलन ने बहुत जल्द हिंसक रूप ले लिया, जिसके नतीजे में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले की सरकारों ने जब भी इन गोरिल्लों के खिलाफ अभियान तेज किया उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। सरकार के प्रति इन इलाकों में स्थानीय लोगों के मन में भी बैर बढ़ता रहा। नक्सलियों ने अपहरण, जबरन भर्ती, हफ्ता वसूली और मौत की सज़ा देने जैसे कामों से अपने प्रति लोगों के मन में डर पैदा किया, खास तौर से उन लोगों में जो उनके नियंत्रण वाले इलाकों में थे। यह संघर्ष जब अपने चरम पर था तो एक बड़े इलाके में नक्सलियों ने सरकार को एक तरह से बिल्कुल नकार दिया था। नक्सली इन इलाकों में समानांतर क्लिनिक, स्कूल और अपराध न्याय तंत्र भी चला रहे थे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर AFP से कहा, पहले विद्रोही गांव वालों से पूछते थे कि क्या कोई सरकार दिखी है, हम तुम्हारे डॉक्टर, टीचर और जज हैं। तब वे सही थे लेकिन अब नहीं। उन्होंने सरकार को खारिज किया लेकिन आखिरकार अब सरकार आ गई। पिछले साल के एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के अभियानों के असर में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2010 के मुकाबले घटकर 45 हो गई है। पिछले 18 महीनों में तेताम के लोगों के पास मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन, नेशनल ग्रिड से बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी राशन की दुकान की सुविधा मिल गई। यहाँ रहने वाले 1050 गाँववासी पहली बार अपने समुदाय से बाहर के लोगों से जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद छोटे से शहर दंतेवाड़ा पहली बार गए। यहाँ की आबादी करीब 20,000 है। हालांकि इस बदलाव के साथ एक समस्या विकास में संतुलन बनाने की भी उभरी है। बड़ी संख्या में कंपनियां इन इलाकों का रुख कर रही हैं और खदान के लिए लाइसेंस हासिल करने की फिराक में हैं। जंगल शहर बन गए तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जो और ज़्यादा बड़ी चुनौती लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।